आज SC/ST एक्ट को रक्त बीज और भस्मासुर बना दिया गया है सरकारों द्वारा, हमारे ही अपने राजनेताओं द्वारा और इन राजनीतिक दलों के द्वारा। लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं इन्हीं ये जो दिवाली से लेकर अब तक के 10 दिन हैं, इसमें भी जो मामले मेरे पास आए हैं, जिन्हें हम दलित कहते हैं, वंचित कहते हैं, शोषित कहते हैं, जो हजारों सालों के शोषण की फर्जी घटनाएं सुनाते हैं, उनकी ही घटनाओं के मैं कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नंबर 1, यश गर्ग जो वैश्य समाज से हैं, उनसे पैसे लूटने की कोशिश की जाती है और अलीगढ़ में उन्हें बंधक बना के मारा पीटा जाता है और उनकी वीडियो वायरल करा दी जाती है। नंबर 1। नंबर 2, अयोध्या में 1.5 महीने पहले चोटी काट दी जाती है दलित प्रधान के द्वारा, क्योंकि वह गौ हत्या करा रहा था और उसकी वीडियो एक ब्राह्मण बना रहा था, तो उस पर फर्जी SC/ST एक्ट दर्ज कराने की कोशिश की जाती है और उसकी FIR नहीं दर्ज होती। नंबर 3, रायबरेली कांड, जहां पर एक ब्राह्मण अपनी ज़मीन के कब्जे को हटाने का प्रयास करता है, तो दलित प्रधान जो शोषित वंचित है, वो उसे ज़मीन में गाड़ देने की बात करता है प्रशासन के सामने और फर्जी SC/ST एक्ट लगाने की बात करता है। नंबर 3, मुरैना में ठाकुर हेमंत परिहार को कुछ नीले कबूतर जो अपने आप को दलित बोलते हैं, घर में घुसकर उन्हें मारते हैं, उनकी बेटी से, उनकी बहन से छेड़खानी करते हैं और फिर फर्जी SC/ST एक्ट का डर सताते हैं। नंबर 4, अलीगढ़ में OBC समाज के सैनी एवं धीवर समाज के एक लड़के को सड़क पे बंधक बनाकर ये लोग मारते हैं और उनसे अवैध वसूली करने के लिए फर्जी छेड़खानी और SC/ST एक्ट लगा देते हैं। नंबर 6, सुल्तानपुर में एक बुजुर्ग को पीट कर मार देते हैं और फिर फर्जी SC/ST एक्ट की धमकी। नंबर 7, ललितपुर बांसी में कुलदीप पुरोहित के घर के सामने जाकर शराब पीकर माँ बहन की गाली देते हैं और फिर फर्जी SC/ST एक्ट की धमकी। नंबर 8, सीधी मध्य प्रदेश में ब्राह्मण को गोवर्धन पूजा के जयकारे लगाने पर मार देते हैं। नंबर 9, अमेठी की एक लड़की जो मुसलमान को फर्जी SC/ST एक्ट और रेप में फंसाने का प्रयास करती है। नंबर 10, हाथरस का जिलाध्यक्ष भीम आर्मी जो स्वयं दलित हैं, 1000-5000 कावड़ियों को एक साथ कुचलने की बात करता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। नंबर 11, हाथरस में 2 महिलाएं, एक ब्राह्मण और एक धीवर महिला, उसको दौड़ा के मारा जाता है और उसी पर SC/ST एक्ट लगा दी जाती है। ये केवल और केवल ये 10 से 12 दिन के मुख्य रूप से केस है। अब आप समझ लीजिए कि हर दिन पता नहीं कितने परिवारों को इस SC/ST एक्ट के डर से नोचा जाता है, लूटा जाता है और हमारी सरकार और हम सब मौन हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं, इस फर्जी SC/ST एक्ट के विरोध में हमारा साथ दीजिए, राष्ट्रीय सवर्ण परिषद को मजबूत करिए, जिससे कि हम इस महिषासुर रूपी SC/ST एक्ट को, इस रक्त बीज रूपी SC/ST एक्ट को, इस जातीय योजना रूपी SC/ST एक्ट को इस देश से बिल्कुल समाप्त कर दें और इसके लिए आप सभी को हमारा साथ देना ही होगा। किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनेता, किसी भी पार्टी का मोह आपको छोड़ना होगा अपने देश हित के लिए, धर्म हित के लिए, समाज हित के लिए, वरना ये रोज़ गालियाँ देंगे, अपनी बेटियों को मांगेंगे आपकी, और आप चुपचाप मौन होकर देखते रहेंगे, पिटते रहेंगे। हर हर महादेव।